साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2023 के, जो आपको एपीएस के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में और बाकी जो अन्य एग्ज़ामों में हैं उन सभी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। बहुत शानदार सवाल है, एपीएस में आने लायक है। ठीक है, हो सकता है कल आपको ऐसे सवाल देखने के लिए मिल जा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच सालवैक्स युद्ध अभ्यास हुआ है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सालवैक्स युद्ध अभ्यास हुआ है? तो यूएसए, चीन, जापान और रूस। तो बेटा इसका सही आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ से दो तीन सवाल आप देख लीजिए। जैसे ये आएगा, हाँ, सालवैक्स युद्ध अभ्यास, सालवैक्स युद्ध अभ्यास, ये सालवैक्स युद्ध अभ्यास जो है वो बेटा पहला सवाल तो ये बनेगा कि ये इसका कौन सा संस्करण है ये। तो सालवैक्स युद्ध अभ्यास का ये 7वां संस्करण है, 7वां संस्करण है ये। और ये 7वां संस्करण जो है ये कहाँ हुआ है बेटा? तो 7वां संस्करण है ये 2023 में हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बन जाता है जो एग्जामिनर पूछ लेता है कि सालवैक्स युद्ध अभ्यास जो है वो किन किन देशों के बीच हुआ है। तो किन किन देशों के बीच हुआ है? तो बेटा देश हैं दो, एक भारत और दूसरा है वह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास है। एक बड़ा अच्छा शानदार सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है तुमसे इस तरीके से क्वेश्चन मालूम कर ले कि सालवैक्स युद्ध अभ्यास जो है वो कहाँ हुआ है। तो कहाँ पर ये युद्ध अभ्यास हुआ है? इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आयोजन हमारे देश में हुआ, भारत में। और भारत में भी कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में। कहाँ बेटा? कोच्चि में। कोच्चि भारत में इसका आयोजन हुआ है। भारत का सबसे लंबा शिपयार्ड जो है, यह सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है वो कोच्चि शिपयार्ड है। और इसी कोच्चि शिपयार्ड पे आपको पता होगा कि आईएनएस विक्रांत जो स्वदेशी युद्धपोत है भारत ने वो बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर आता है बेटा अपना दूसरा। दूसरे में कह रहे हैं कि अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जाम्बिया में हुआ है, केन्या में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है या इथोपिया में हुआ है? ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है ये आपको बताना बेटा। क्या है क्वेश्चन हमारा? भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो देखो बेटा, ये अभी 2023 में इसका आयोजन हुआ है। हमारा हेडिंग हो जाएगा भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन। मोटा अनाज सम्मेलन ये हमारा हो गया बेटा हेडिंग। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है अगर ये पूछने लगेंगे आपसे, तो बेटा इसका आयोजन हुआ है, इसका आयोजन हुआ है नैरोबी में। और जो नैरोबी है वो किस देश की राजधानी है बेटा? तो नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। तो केन्या की राजधानी नैरोबी में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन हुआ है। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन। ये जो नैरोबी है ना, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और याद रख लेना। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय जो है, का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये नैरोबी में है। हाँ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ है? नैरोबी में। देखो अब सवाल एक और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो देखिए वर्ष 2023 को
हम किस रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए मोटा अनाज, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, हाँ, का संबंध है 2023, 2024, 2022, 2026, तो 2023 है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, ये भी अच्छा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नई नई एजेंसियां जो होती हैं ना, उन पर अक्सर सवाल उठा लिए जाते हैं, अक्सर उनसे पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा बेटा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है? या इतना भी नहीं तो ये पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है उसका मुख्यालय कहाँ है बताओ। तो दो तीन बातें आप देख लीजिए, अच्छा सवाल बनेगा। इसकी स्थापना जो हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना हुई थी अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में, 2020 में। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो देखो, आपसे जब इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो हो सकता है कि आप गलत कर दें। इसका जो हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का, वो आता है बेटा गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर आता है गुजरात में। भारत का दूसरा नियोजित शहर है गांधीनगर। पहला नियोजित शहर भारत में जो बना वो था चंडीगढ़, जो कि नक्शे पे बना। दूसरा नक्शे पर बनने वाला शहर था गांधीनगर गुजरात का। ये दोनों ग्रीन सिटी है। इसका मतलब ये है कि ये नई ज़मीन पे इनको बसाया गया था। इसी के अध्यक्ष पूछे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं बेटा? तो देखो, के राजा रमन को बनाया है, अरविंद पनगड़िया को बनाया, के संथानम को या अशोक कुमार को। तो अरविंद पनगड़िया तो मैंने बता दिया था, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो, और ये है के राजा रमन। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है के राजा रमन। के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। जब जब नई नई अथॉरिटी आती हैं तो नई नई अथॉरिटियों के अध्यक्ष और उनके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस सवाल को इम्पोर्टेंट आप मान के चलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा? अगले सवाल में कह रहे हैं, चौथा सवाल है, कह रहे हैं ताइवान ने भारत के किस शहर में अपना तीसरा राजनयिक केंद्र खोलने की घोषणा करी है? ताइवान जिसकी राजधानी ताइपे है, चाइना के साथ में उसकी जो है, हाँ, द्वंद्व है, उनका जो है टकराव है। तो इस बात को देखते हुए ताइवान ने जो है भारत में अपना तीसरा राजनयिक केंद्र खोलने की घोषणा करी है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा देश ऐसा है जिसने भारत में अपना तीसरा राजनयिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो वो ताइवान है। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन सवाल बहुत शानदार आपको दिखाई देंगे, जो शानदार सवाल बनेंगे ताइवान के बारे में। देखिए, ताइवान एक देश है बेटा, हाँ, ताइवान के भारत में राजनयिक केंद्र, ताइवान ने भारत में जो राजनयिक केंद्र खोले हैं उनमें पहला केंद्र खोला था ताइवान ने दिल्ली में। कहाँ खोला था? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ताइवान ने भारत में पहला अपना राजनयिक केंद्र कहाँ खोला? तो दिल्ली में। दूसरा राजनयिक केंद्र खोला है ना चेन्नई में। और अब उसका प्रोग्राम ये है कि वो भारत में तीसरा राजनयिक केंद्र खोलेगा मुंबई में। कहाँ खोलेगा? मुंबई में खोलेगा। कौन? ताइवान। ताइवान जो है मुंबई में तीसरा राजनयिक केंद्र खोलेगा, क्योंकि पहला खोला था उसने दिल्ली में और दूसरा खोला था उसने चेन्नई में। तो ये भी पूछा जा सकता है तीसरा राजनयिक केंद्र कहाँ खोलेगा? तो मुंबई में। पहला कहाँ खोला था? दिल्ली में। और हाँ,
दूसरा खोला था चेन्नई में। तो 3 राजनयिक केंद्र हो जाएंगे उसके, और वही सब बातें हैं चाइना से। हाँ, वो चाइना से जो उनका टकराव है उसको देखते हुए उन्होंने भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करा, सुरक्षित माना है। अब दो बातें ताइवान की कर लेते हैं कि जो ताइवान है बेटा, ताइवान की कैपिटल जो है वो है ताइपे, और ताइवान की जो मुद्रा है ना, वो है डॉलर। चाइना जो है वो ताइवान पर धींगा धांगी करता है, और वो चाहता है कि तो ताइवान है उसका चीन में विलय हो जाए, जबकि ताइवान जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र मुल्क है, स्वतंत्र अपने आप में देश है, लेकिन चाइना उसको मान्यता नहीं देता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपको हो सकता है कि ARO के पेपर में भी देखने के लिए मिले इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, देखिए, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का पुरुष खिताब निम्न में से किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने, अकाने यामागुची ने, किम स्ट्रप एडर्स ने, ली सी फेंग ने। किसने जीता है कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023? तो अभी बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023। तो ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है भैया। अब बैडमिंटन का टूर्नामेंट है तो इसमें 5 प्रतियोगिताएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे एकल पुरुष का खिताब किसने जीता, दूसरा सवाल। एकल महिला का खिताब किसने जीता, तीसरा सवाल। डबल्स पुरुष का खिताब किसने जीता, तीसरा सवाल। डबल्स वुमेन्स खिताब किसने जीता, चौथा सवाल। मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता, 5 सवाल। तो हम 5 नहीं करेंगे, हम 2 सवालों पे ही रुक जाएंगे, और चूंकि 2 ही वो ही पूछता है कमीशन, एग्जाम में ज़्यादातर 2 ही पूछे जाते हैं। देखिए, एकल पुरुष विजेता, तो एकल पुरुष विजेता जो बने हैं वो है बेटा हमारे देश के लक्ष्य सेन भारत के रहने वाले हैं, और एकल सिंगल मेंस का खिताब इन्होंने जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने किसे हराया है? लक्ष्य सेन ने किसे हराया है? तो लक्ष्य सेन ने हराया है बेटा, हाँ, ली सी फेंग को भारत के लक्ष्य सेन ने हरा दिया, और ली सी फेंग कहाँ के? चीन के, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चीन के ली सी फेंग को हराकर, हाँ, जो मेंस सिंगल का खिताब है वो लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। ऐसी क्वेश्चन यहां से बन सकता है भैया, महिला एकल का खिताब, या एकल महिला का खिताब की विजेता जो बनी है, महिला एकल मतलब सिंगल वुमेन्स का खिताब, उसकी जो विजेता बनी है बेटा उनका नाम है अकाने यामागुची। और ये जिस देश की रहने वाली हैं वो देश है जापान। बहुत अच्छा सवाल मेरी तरफ से आपको इस सवाल के लिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिले। एकल पुरुष विजेता लक्ष्य सेन बने हैं, भारत के हैं, और उन्होंने ली सिंग फेंग को हराया है जो कि चाइना के हैं, ठीक है, हाँ, चीन के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, उसकी जो स्वास्थ्य बीमा की राशि है 5 लाख, उसे डबल कर दिया। किसने? उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने या गुजरात ने, ठीक है। तो वो करा है डबल, बीमा को डबल करने वाला जो राज्य बना है, 5 लाख की बजाय वो 10 लाख का बीमा देगा, तो वो है गुजरात। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एपीएस में आ सकता है, ध्यान से पढ़ कर जाएं बेटा, ठीक है। तो मैं 2-3 बात आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब यहां से क्या है देखो क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अन्य नाम उसे कहते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना,
ये जो योजना थी बेटा, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान कार्ड जो बने थे, ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2018 में, सितंबर का महीना था। तो सितंबर 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में जो स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य बीमा जो है वो कितने रुपए का है? तो वो है बेटा 5 लाख का, है ना। 5 लाख का एक फैमिली जिसका कार्ड बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, वो 5 लाख रुपए तक का एक साल में इलाज करा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। अब इसी बीमा राशि को दुगुना किसने किया है ना? तो देखो बेटा, हाँ, तो जुलाई 2023 हाँ से गुजरात ने इस या इसे दोगुना कर दिया है, इसे दोगुना कर दिया है। दोगुना कितना हो जाएगा बेटा? 10 लाख कर दिया है। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किस राज्य ने जो स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का था उसको 10 लाख में परिवर्तित कर दिया है? तो वह गुजरात। ये भी पूछा जा सकता है आयुष्मान भारत योजना किस बार शुरू हुई थी? 2018 में। आयुष्मान भारत योजना को और क्या नाम दिया गया है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का 7वां सवाल होगा बेटा। कह रहे हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 1, 5, 8, 25। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, हमारा हेडिंग यही है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। इस 2023 की रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट में पहला स्थान है यूएसए का, ये भी आप याद रखें। और अपने देश भारत का स्थान आता है बेटा, 8वां नंबर आता हमारे देश भारत का। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत का नंबर 8वां है और पहला नंबर यूएसए का है। बहुत अच्छा सवाल बनेगा यहाँ से। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को बेटा जारी किया है, हाँ, अंकटाड ने। किसने जारी करा है? अंकटाड ने। अंकटाड ने इसको जारी करा है। ठीक है, और ये जो अंकटाड है इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन या नेशंस, है ना। सी से कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अगर इसे शॉर्टकट में देखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, देखो, है ना, UN सी है ना, सी, हाँ, TAD, अंकटाड कहते हैं। अंकटाड की जो स्थापना हुई थी, ये APS में पूछ सकते हैं फुल फॉर्म इस तरीके से। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, अंकटाड बना था 1964 में, और बेटा मुख्यालय था, या मुख्यालय इसका जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जो अंकटाड ने जारी करी है, उसमें पहला नंबर है अमेरिका का निवेश के मामले में, और 8वां नंबर है हमारे देश भारत का। और इस रिपोर्ट को जारी करा है किसने? अंकटाड ने इसको जारी करा है। ये थोड़ा सा याद रख लें। अगला सवाल है 8वां। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की प्रथम बैठक आयोजित कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल बनेगा यहाँ से। जो है ना, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IA के खतरों पर UNSC की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो उस बैठक का आयोजन ब्रिटेन में, जापान में, या बेटा कनाडा में, या फ्रांस में। तो उसका आयोजन हो रहा है ब्रिटेन में। कहाँ हो रहा है बेटा? ब्रिटेन में हो रहा है। तो ब्रिटेन इसका आंसर याद रखें, ब्रिटेन में इसका आयोजन हो रहा है।
ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो है बेटा लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और जिस नदी के किनारे पर लंदन बसा है वो है टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ब्रिटेन की जो मुद्रा है, करेंसी, वो है हाँ पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। और ब्रिटेन के जो पीएम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और आपको कमेंट करके जवाब देना है अगर आपको पता है इन चीज़ों का। तो ब्रिटेन के वर्तमान में किंग कौन है, राजा कौन है, उनका नाम बताना है। ब्रिटेन के सम्राट का नाम क्या है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के जो सम्राट बने उन सम्राट का नाम क्या है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, मो जंगल जमी योजना। मो जंगल जमी योजना निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू की है। मो जंगल जमी योजना झारखंड ने, उड़ीसा ने, छत्तीसगढ़ ने, असम ने। तो मो जंगल जमी योजना को शुरू किया है बेटा, मो जंगल जमी योजना को शुरू किया है एक राज्य ने, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। तो मो जंगल जमी योजना किस राज्य ने शुरू की है। आदिवासियों के लिए है योजना, तो राज्य का नाम हो जाएगा उड़ीसा, है ना। उड़ीसा की जो कैपिटल है कोई बताएगा बेटा मुझे। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और अगर आपको जनरल नॉलेज आपकी अच्छी है तो जवाब दें, भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है। भुवनेश्वर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है। भुवनेश्वर में जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। आलस बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई किसी सवाल का जवाब आपसे आता है कमेंट करिए। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है हमें भी, हम भी मोटिवेट होते हैं उनसे। हमारा भी काम करने के लिए मन करता है कि हम और पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं, और चीज़ों को ढूंढ कर लाएँ आपके लिए। लेकिन अगर आप लोग आलस करते हैं, है ना, तो हमारा भी मनोबल जो है डाउन होता है बेटा। तो हम भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने के बाद में आपके लिए बहुत अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से अपना योगदान देते हैं हम। आपकी जिम्मेदारियां इतनी हैं कि आप और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपकी दूसरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं आप उनके जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल ये निकल कर आता है, भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है, ये कमेंट करके आपको बताना है। भुवनेश्वर, है ना, उड़ीसा के जो सीएम है, हाँ, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम का नाम है। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उड़ीसा के, उनका नाम जरूर याद रखना, रघुबर दास। रघुबर दास जो है इस समय उड़ीसा के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट सवाल है बेटा। अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा संघ ऐसा है जिसके साथ में हाँ न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हाँ हस्ताक्षर करे हैं। तो वो कौन सा संघ आता है उनके बारे में आपको बताना है। अफ्रीकी संघ है, यूरोपीय संघ है, अमेरिकी संघ है, भारतीय संघ है। तो किस संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर न्यूजीलैंड ने हस्ताक्षर करे हैं। न्यूजीलैंड ने हस्ताक्षर करे हैं तो वो आता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ को शॉर्टकट में EU कहते हैं, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी बेटा, तो वो स्थापना हुई थी 1993 में, है ना। 1 जनवरी 1993 को यूरोपीय यूनियन बना था। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है बेटा ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स जो है वो आपका बेल्जियम की बेटा राजधानी है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन की इस समय अध्यक्ष कौन है, यूरोपीय यूनियन में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयेन। ये उर्सुला वान डेर लेयेन जो है वो हाँ यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं। और यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है बेटा, तो वो है यूरो। और यूरोपीय यूनियन में कुल देश कितने हैं, कुल देश कितने हैं यूरोपीय यूनियन में, तो इंग्लैंड के निकलने के बाद में 27 देश हैं, 27 देशों का समूह है।
जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। इसी यूरोपीय यूनियन के साथ में न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार हाँ समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। अब चूंकि न्यूजीलैंड ने हस्ताक्षर करे हैं तो दो बातें न्यूजीलैंड के बारे में भी जान लीजिए। न्यूजीलैंड के बारे में भी दो बातें जान लीजिए। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है, राजधानी, वो आती है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है, मुद्रा, उसका नाम आता है बेटा हाँ डॉलर। न्यूजीलैंडी डॉलर है। और वहाँ राष्ट्रपति तो बनता नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन के जो सम्राट होंगे वही न्यूजीलैंड के किंग कहलाएंगे, सम्राट कहलाएंगे। तो बेटा यहाँ देखिए वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के, हाँ, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टोफर लुक्सन। क्रिस्टोफर लुक्सन, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए हैं और उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है, पसंद आती हैं तो और साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बनाएं, मेहनत करें। आरओ एआरओ में खूब सारे सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। पुलिस के एग्जाम में आपको अच्छे खासे सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।